थैंक यू मित्तल साहब। हमारे बीच में हमारे जोन के डिप्टी कमिश्नर भाई अमित शर्मा जी, हमारे सीनियर सिटीजन फेडरेशन के सभी पदाधिकारी बंधु, हमारे बीच में भारत विकास परिषद के श्री केजरीवाल साहब, भाई राकेश शर्मा साहब व उनकी टीम, और ईस्ट ऑफ कैलाश फेडरेशन के सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के हमारे कैलाश और ईस्ट ऑफ कैलाश के रेजिडेंट, सभी का आज के इस युवा मेले में आप सबका अभिनंदन, आप सबका स्वागत। मैंने ये युवा मेला इसलिए बोला है कि यूथ बुझ रहा है और सीनियर्स उठ रहा है। ये बहुत खुशी, बहुत बढ़िया। लोगों में ये भावना, ये पिकनिक का एटमॉस्फेयर, इस खुशी का वातावरण, इसकी शुरुआत पॉल साहब ने एक छोटे से 10-20 के कार्यक्रम से शुरू की। मुझे याद है बहुत समय पहले। मैं आज के मौके पर पॉल साहब का भी अभिनंदन करता हूँ। उनका स्वास्थ्य खराब होने के बाद भी वो इसको, इंसिडेंट को बहुत अच्छी तरह से ले रहे हैं। मैं इस बात का उल्लेख बार बार करता हूँ कि भगवान मंदिर में नहीं है। भगवान को आप मंदिरों में ढूंढ रहे हो, मंदिर में नहीं है। भगवान तो हमारे घट में, हमारे घर में बैठे हैं, हमारे वो बुजुर्ग जिनको हमें सम्मान की नजरों से निहारना चाहिए, सम्मान के साथ उनका आदर और सत्कार करना चाहिए। ये हमारे संस्कारों में, हमारे वेदों में भी इसकी व्याख्या है। लेकिन संस्कार इंसान के इस युग में बदल रहे हैं। आज इस एटमॉस्फेयर में आकर के उस संस्कारों का हमें अपने अंदर उस वैल्यूएशन को रिवाइव करना चाहिए, उसका पुनर्जागरण करना चाहिए। ये प्रयास हमारा होना चाहिए। आज इतना सुंदर ये पिकनिक स्पॉट पर, यहाँ पर नया वातावरण, जो बसंत ऋतु आ रही है। बसंत ऋतु में वृक्ष भी अपने नए पत्तों के माध्यम से अपने कपड़े बदलते हैं, और आदमी को भी अपने विचार पॉजिटिव रखने चाहिए, बदलने चाहिए। इसके बारे में हमें अपनी पॉजिटिविटी आगे गेन करनी है। इसके लिए भी हमें प्रयासरत रहना चाहिए। मैं ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण का समय नहीं है। आपकी ब्लेसिंग हमारे सर पर पुनः आई है, और आपने इतनी बड़ी वोट ऑफ मार्जिन से मुझे पुनः अपनी सेवा में समर्पित किया है। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आपकी ब्लेसिंग, आपका आशीर्वाद हमारी सर पर बना रहे, हमारी पार्टी के ऊपर भी बना रहे। मैं हृदय से आप सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और आपके से आशीर्वाद की पुनः कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच राजपाल जी, म्यूनिसिपल काउंसिलर साहब, चड्डा साहब, पवन जी और सारे पूरे सोसाइटी के बैठे हुए सीनियर सिटीजन्स। आप लोगों को देख के, आप लोगों की एनर्जी देख के और आप लोगों से जो है बहुत अच्छा एक माहौल यहाँ पे जो है वीकली, जैसे चड्डा जी ने बताया कि इस तरीके का गेट टुगेदर आप लोगों का होता रहता है, तो आप लोगों से प्रेरणा मिलती है। आप लोगों को बहुत बड़ा एक्सपीरियंस, आप लोग बड़े बड़े व्यापार करने के बाद रिटायर हो रहे होंगे, कोई सरकारी नौकरी से हो गया, तो आप लोगों का जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो आप लोग रिटायरमेंट के बाद जो जिस तरीके से पूरे समाज को प्रेरणा दे सकते हैं, हम लोगों को गाइड कर सकते हैं, उसका एक बहुत बड़ा, उसके लिए आपका लाइफ की जीवन मतलब एक ही क्या होता है और लंबा स्वस्थ लाइफ, अच्छी लाइफ, और समाज में छोटी मोटी जो समस्याएं कॉरपोरेशन की या जल बोर्ड की, उनमें आप लोगों का एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा होता है, उसमें अगर इन्वॉल्वमेंट रहता है तो आपका जीवन भी बढ़िया और एक सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन भी रहता है राइट करके। तो इस तरीके का जो कार्यक्रम है बहुत अच्छा लगा, और इतना मुझे लगता है कि इतनी जीवंत सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के बहुत
और भी कार्यक्रम में जाना हुआ है, बट इतना जीवन मेरे को देखने में पहली बार मिला। थैंक यू मैम, थैंक यू। और मैं एमसीडी के कई प्रोग्राम यहाँ पे कर रहे हैं हम। जैसे पवन जी ने बोला कि एक बड़ा यूनिक आइडिया हम लोगों को आया कि दिवाली पे जो खंडित मूर्तियाँ हो जाती हैं, हम लोग गणेश लक्ष्मी की जो मूर्ति होती हैं वो सब लोगों का आदत है, कोई पार्क में दे देता है, कोई पीपल के पेड़ पर रख देता है, कोई पार्क में रख देता है। तो उसका एक कैंपेन हम लोग पूरे जोन में चला रहे हैं। तो ये सारा 4-5 मंदिर को चुना गया है और वो सारा जितना भी खंडित मूर्ति है वो उन मंदिरों पे चल जाए और वो जो एनजीओ हैं वो उसको रिसाइकिल करके ठीक तरीके से प्रोसेस करते हैं। तो इस कार्यक्रम में आप लोगों से सहयोग की आवश्यकता है और जो भी हो, वीकेंड पे हो, सैटरडे हो, संडे हो, उसमें हम लोगों का पार्टिसिपेशन रहे तो बहुत बढ़िया है। दूसरा कि एक 100 डेज का ऑनरेबल एलजी के द्वारा प्लास्टिक फ्री दिल्ली का कैंपेन चल रहा है। उसमें हमारे जोन में एक साउथ एक्स में हम लोगों ने मशीन लगाया है। जो प्लास्टिक की ये बोतल होती हैं वो ऐसा मशीन होता है, वो नीचे अंदर डाल दिया जाएगा, वो क्रश कर देता है और वो फिर वो क्रश जो प्लास्टिक होती है वो लेके एनजीओ चले जाते हैं, उससे कुर्सी टेबल वगैरह बना देते हैं। तो इसी तरीके से शायद 28 तारीख को डिफेंस कॉलोनी में और लाजपत नगर में 2 मशीन और इंस्टॉल होने जा रही हैं। और आगे भी योजना ये है कि मार्च के महीने में 8-10 मशीनें इस तरीके के प्लास्टिक क्रशिंग मशीन का जो है इंस्टॉलेशन किया जाए। तो जब तक मैं ये कहता हूँ कि जब तक समाज के सारे लोगों का जन भागीदारी नहीं होगी, तब तक कोई भी सरकार का कोई भी प्रोग्राम जो है सफल नहीं हो सकता। तो कोई भी कैंपेन चल रहा है, कोई भी एक अच्छा काम चल रहा है, तो हम लोगों की तरफ से पार्टिसिपेशन होगा तो उस कार्यक्रम को सफल बनाने में और हम लोगों को क्या होता है हेल्प मिलेगा। जैसे हम लोग सभी लोग कर सकते हैं, जैसे अभी यहाँ कार्यक्रम होगा तो एक तरीका तो ये है कि सारा प्लास्टिक का बोतल यहाँ छोड़ के चले जाइए, या दूसरा तरीका ये है कि हम ही लोग कार्यक्रम के बाद 2 लोग एक बड़ा थैला लेके जितना भी डस्ट यहाँ पे इकट्ठा हुआ है उसको इकट्ठा होके एक निश्चित लोकेशन पे पहुंचा दिया जाए। तो ये हमारा व्यवहार जो होगा वो जिम्मेदाराना होगा। तो ऐसा व्यवहार हम लोगों को इसी कार्यक्रम में नहीं, कहीं पे भी जाएं, चाहे भंडारा हो रहा हो, कहीं हो रहा हो, तो हमको खुद भी ध्यान देना है और लोगों को टोकना भी है। कूड़ा फेंकना भी नहीं है और ना फेंकने देना है। उसी तरीके से जैसे बाजार में जा रहे हैं हम लोग, तो अपनी गाड़ी में, स्कूटर में, मोटरसाइकिल पे, घर में 4-5 कपड़े के थैले हम लोगों के पास हो सकते हैं। मार्केट गए, दूध लाना है तो उस थैले में लेके आ गए। तो बार बार जो प्लास्टिक की पॉलीथिन का यूज होता है तो वो अपने आप ही डिमांड उसकी कम हो जाएगी, तो दुकान वाला अपने आप ही रखना बंद कर देगा। और ऐसी दुकानों को, उन लोगों को भी टोकना है कि भाई यार तो मार्केट में कपड़े के थैले आ रहे हैं, वो है, आप लोग कपड़े के थैले में दीजिए। तो कोई भी कार्यक्रम, चाहे प्लास्टिक फ्री दिल्ली का कैंपेन हो, चाहे ये मूर्ति वाला बताया, चाहे साफ सफाई वाला बताया, या जैसे मलबा है, मलबा मैं ये कह रहा हूँ, ये मलबा कहाँ से आया? मलबा या तो ये जो सरकारी काम है, दिल्ली जल बोर्ड ने काम किया, सफाई करके नहीं गया, या एमसीडी ने काम किया, सफाई करके नहीं गया। बट कहीं ना कहीं हम लोग भी जिम्मेदार है। भाई बड़ा बड़ा फ्लोर बनाता है, क्या होता है, प्लॉट टूटा, फ्लोर बनाया, मलबा छोड़ के चला गया ब्लैक लिस्ट। अब आप सोचिए कितना गैर जिम्मेदाराना ये रवैया हो सकता है कि पूरा फ्लोर बनाने में उसको 3 करोड़ रुपया लगा और मलबे की कीमत 3,000 रुपया है। तो ऐसी मलबे की साइट पूरे जोन में एमसीटी के द्वारा प्रचारित की जा रही है। मैंने ग्रुप में काफी डालता रहता हूँ। तो अब भी एक जिम्मेदारी है कि अगर घर बने या अपना घर का मलबा हो तो उसमें बहुत थोड़े 100, 200, 400, 500 रुपए खर्च होने वाला है, बट उसको सड़क पे बैक लेन पे डालने की आवश्यकता नहीं है। उसको अपना जो भी यहाँ पे टेम्पो वाला होता है, हर जगह उसकी की एजेंसी होती है कि आप घर पे फोन कर देंगे, वो टेम्पो लेके आ जाएगा, सारा वो मलबा लेकर उठा के डेजिग्नेटेड साइट पे छोड़ देगा। तो ये सारी ऐसी चीजें, और हम लोग सभी लोग समाज के पढ़े लिखे लोगों में से हैं। तो एमसीडी का कोई भी कार्यक्रम हो, सरकार का कोई भी कार्यक्रम हो, जब तक समाज जिम्मेदार नहीं होगा, हम लोग जिम्मेदार नहीं होंगे, तब तक वो कोई भी कार्यक्रम पूरी तरीके से सफल नहीं हो सकता। तो मेरी आप लोगों से विनती क्या होता है, कोई भी कार्यक्रम हो, और जिस तरीके से आपका ये माहौल, पार्टी और ये रेगुलर होती रहनी चाहिए, गेट टुगेदर होते रहना चाहिए, और समाज के जो, और ये गेट टुगेदर होंगे तो हम मतलब एक लंबी लाइफ, स्वस्थ लाइफ चलेगी। और साथ साथ हमारा कोई ना कोई ध्येय हर पार्टी में कि भाई चाहे पेड़ लगाना है, या सफाई का कार्यक्रम करना है, या अपने ब्लॉकों से प्लास्टिक का
कुछ इकट्ठा करना है, मतलब कोई भी आज ऐसा। हम 10 तरह के मेडिसिनल प्लांट जो है सबको दे रहे हैं, 500 जी, पेड़, और वो जी, सबके घरों में भी लग रहे हैं। जी, जी, जी। आज 500 पेड़ है, जी। सब लोग यहाँ से Thank you, लेके sir। जाए, सारे मेडिसिनल चीज आज सबके लिए है। और एक लास्ट बात कि देखिए सरकार ने सबको मतलब एक कॉर्पोरेट सोशल ऐसे अच्छे काम करें जिसमें खर्च करें, उसी तरीके से एक हम लोगों का भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोग सब्सिडी से पढ़े, सरकारी स्कूलों में पढ़े, या हमने सरकार से इतनी फैसिलिटीज ली, इतना सब कुछ लिया, तो हमको सरकार को, समाज को, देश को कुछ न कुछ दे जाना, ऐसा मन में हमारे अंदर भाव होना चाहिए। जैसा पवन जी और चड्डा साहब और मित्तल साहब ये लोग मेरे से ऑफिस में मिलते रहते हैं, तो इस तरीके का मतलब सामाजिक परिवेश या सामाजिक एक अपने में केवल अपना नहीं सोचना है, हमें सबका सोचना है, समाज का सोचना है, सोसाइटी का सोचना है, गरीब का सोचना है, देश का सोचना है। तो क्या होता है, कोई ना कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन हम हमारे द्वारा होना चाहिए कि जिससे हमारे मन में सुकून हो कि हमने भी देश के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा काम करके हमने कंट्रीब्यूशन किया। डीसी साहब, आपकी प्रेरणा जो मिली है, मैं आपको यहाँ जो सीनियर सिटीजन रहते हैं हमारे, उनमें से कुछ हमारी बहनें हैं जो एमसीडी स्कूल में जो बच्चे हैं वो स्कूल में पढ़ने जाते हैं, पर उनकी कुछ परिस्थिति होती है, तो हमारे हाउसमेट है या जो भी हेल्पर्स है वो अपने काम में चले जाते हैं, बच्चों की देखभाल नहीं होती। तो ये पीछे भाभी हमारी बहनें खड़ी हुई है, ये इनको 60 बच्चों से ज्यादा को डेली 3 घंटे 2 घंटे ये पढ़ाने के लिए आती है, अपना टाइम निकाल के। और हम उनका आपसे चाहेंगे कि आप उनका स्वागत करें। निशा बहरी क्लास में, जी ब्लॉक स्टोन क्लास में, ये हमेशा बच्चों को जो हमारे हाउसमेट है, हेल्पर्स है, आसपास के सबको पढ़ाते हैं। निश्चित कथुरिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए समाज के लिए, परिवार के लिए कितना कार्य करते हैं, और परिवार को बस आपको भी साफ कराते हैं, वो बच्चों को प्रण दिलाते हैं डेली कि आपने सफाई रखी। कमलेश जी अपना टाइम निकाल के आप आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। क्लैपिंग करिए सब लोग। ये सब कार्यक्रम भाई राजपाल जी की प्रेरणा से सर 5 साल से चल रहे हैं, 5 साल से चल रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हुई थी आपके विषय से मैं ठीक हुआ हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे एक विषय दी, उससे मैं ठीक हो गया। और नंबर 2 हमारा हर साल की तरह जैसे लास्ट ईयर भी पिकनिक हुआ था और इस साल भी पिकनिक हुआ, मुझे थोड़ा सा अफसोस है कि मैं उतना सहयोग आपका नहीं कर पाया, ये ठीक न होने की वजह से मैं सहयोग नहीं दे पाया। तो अब उम्मीद करता हूँ कि 10-15 दिन में जैसे भी ठीक होता हूँ, आगे कोई भी एसोसिएशन काम होगा मैं सबसे आगे रहूंगा और पूरा काम करके दिखाऊंगा सबको। आपके विषय में जो चाहिए, आपके विषय सारी मिली है, उससे मैं ठीक हो गया हूँ। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ जिस दिन से इतनी बढ़िया पिकनिक आज मेरी एक्शन में सारे जिन्होंने इतना काम किया, मैडम ने काम किया, मुकेश जी ने, पवन जी ने, जितने भी मेरी कोलिग्स हमारे चड्डा जी, इन्होंने इतना ज़्यादा काम किया जिसमें शो मुझे देना चाहिए था, मैं नहीं दे पाया। तो इनसे सहयोग किया, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और इनका सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ऐसे ही हमारे प्रोग्राम महीने 1.5 महीने में जरूर होता रहेगा। धन्यवाद। मैं मुकेश गोयल, फेडरेशन स्टाफ क्लास सीनियर सिटीजन का ज्वाइंट सेक्रेटरी। सबसे बड़ी तो यह है कि ये पिकनिक हम लोगों ने ऑर्गेनाइज की और यहाँ पे बुजुर्गों का, सीनियर्स का उत्साह देखने लायक बनता है। आप ये देखो, हमें इससे कम पब्लिक हुई, पब्लिक कितनी ज़्यादा आई है। हम जितना अरेंजमेंट किया उससे ज़्यादा लोग आए और सब हेल्थ के पीछे अवेयरनेस रहे और हम सबका सहयोग करते रहेंगे। ऐसे ही हमारा भी लोग सहयोग करते रहे। सब लोगों ने मेहनत की, पवन शर्मा जी ने, गीता जी ने, मारवा जी ने, हमारे चड्डा जी तो हमारे प्रेरणा स्रोत है, वो तो करते ही रहते हैं। और सब ने कहा और ये प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और धन्यवाद। मैं गीता त्यागी सीनियर सिटीजन फेडरेशन की मेंबर हूँ और आज जो हमने पिकनिक का फर्स्ट टाइम अरेंजमेंट किया है सब ने मिलकर, वो सबकी शुक्रगुजार हूँ जो यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने आकर अपना योगदान दिया है
और उस फेडरेशन का जिसके बिहाफ पे ये सारे काम हो रहे हैं। सीनियर सिटीजन आज कितने खुश हैं ये सब देखकर, ये सब गेट टुगेदर जो कोरोना के इतने टाइम बाद अब शुरुआत हुई है, इसमें सीनियर सिटीजन का एक मिलना जुलना, गेट टुगेदर और सबका अपने विचार रखना। और इस सीनियर सिटीजन को हमने मिलने मिलाने सामाजिकता के साथ साथ इस पे कुछ एम रखे हैं, जैसे पर्यावरण के ऊपर। आज पर्यावरण पे हमने पौधे भी बांटे हैं और वो सारी जो मेडिकल प्लांट्स हैं जो कि सब अपने घर पे लगाएं। और ये सब कहने की जरूरत नहीं है कि आजकल प्लांट्स कितने जरूरी हैं, ये हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं, जो कि हम सब अपने अपने घरों में लगाएं और सब मिलकर आज जो गेट टुगेदर हुआ है, इसी तरह हम गेट टुगेदर मनाते रहें, सबसे मिलते रहें, खुशियाँ बांटते रहें, खुशियाँ मनाते रहें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को सलाम देती हूँ। सबसे पहली बात, खुशियाँ बटोरते बटोरते उम्र गुजर गई। खुशियाँ बटोरते बटोरते उम्र गुजर गई पर खुश ना रह सके। कोविड ने समझाया कि खुश तो वो लोग थे जो इस तरह खुशियाँ बांट रहे। खुशियाँ बांटनी बड़ी जरूर है। मैं कहूँगा, देखिए आज तो ऐसा लग रहा है कि हमारा परिवार कितना बड़ा है और हमारा दुख बहुत छोटा है। परिवार बहुत बड़ा है, दुख बड़ा छोटा है। साथ हम सब इससे बड़ी क्या खुशी, साथ हम सब इससे बड़ी क्या खुशी। थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा पास आओ, इसी का है नाम जिंदगी। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। कल के लिए आज को न खोना, आज ये न कल आएगा। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। देखिए आज जो हम इनसे प्रेरणा लेके जा रहे हैं, हमारी जो फेडरेशन के हमारे जितने पदाधिकारी हैं, एक नई स्फूर्ति के साथ हम लोग आज और आगे बढ़े हैं और आगे जागे हैं, क्योंकि इन्होंने कई चीजें हमें नई सिखाई है। और ये बड़ी आने वाले दिनों में जितने भी हमारे सीनियर बैठे हुए हैं, देखिए मैं हैरान हो रहा हूँ। एक कहते हैं सर क्या बात कर रहे हो, मैंने उनको कहा क्या लवली पेयर है भाई। कह रहे आपको पता मेरी कितनी एज है। मैं नहीं कोई जरूरत नहीं बताने की। कह रहे नहीं मैं बताऊंगा जरूर, मैं तुम्हारे से छोटा हूँ। कितनी उनके अंदर ऊर्जा भर गई। उन्होंने अपनी एज नहीं बताई, उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं आपसे छोटा हूँ। मैंने उनको पाँव को हाथ लगा दिया। मैं कहा आप बिल्कुल छोटे हो। मैं कहा भाई आप छोटे ही हो। बात यह है कि हमारे को हर बार एक नई ऊर्जा मिलती है। कोई भी हिचक कर लीजिए, एक नई ऊर्जा के साथ हम लोग चले हैं और आगे भी चलते रहे। ये जितने बड़े हमारे बैठे हुए ना, इनके आशीर्वाद भी हमारे साथ है। आज बच्चे हमारे सोचते हैं कि ब्लेसिंग्स की जरूरत नहीं है। बच्चे आज ये सोचते हैं कि हमें ब्लेसिंग की जरूरत नहीं है। नहीं, वो सोचते हैं कि हमारा जो पैकेज है ना, एक बच्चे ने कहा अपने बाप को कि मेरा जो पैकेज है ना, मेरा जो पैकेज वही मेरा आशीर्वाद है, वही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। पापा ने कहा बेटे ये पता नहीं लगता, एक महीने में तुम्हारी क्या गुड्डी पलट जाए। गुड्डी पलट जाए कुछ पता नहीं है। मगर देखिए ये बात पक्की हो गई। 1-1.5 महीने बाद ही उसे आ गया, सबसे आके आशीर्वाद दिया कि मैं भूल गया था। चलो देखिए मैं आप सबको फिर एक बार हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आपने बहुत बढ़िया हमारा साथ दिया है और आने वाले प्रोग्रामों में हमारे आपका आशीर्वाद चाहिए, साथ चाहिए, प्यार चाहिए। सबको बहुत प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बिल्कुल साथ है। इंडियन फेडरेशन ईस्ट ऑफ कैलाश पर्यावरण से लेके जो समाज की ज्वलंत समस्याएं रहती हैं उसमें बढ़ चढ़ के काम कर रही है। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं पर लोगों को एक्सपीरियंस
60 साल 100 साल से भी ज्यादा है। और अगर कंबाइंड एक्सपीरियंस लगाया जाएगा तो हर फील्ड के अंदर यहाँ पर एक्सपर्ट बैठे हैं। यहाँ डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, सब बैठे हैं। और देखिए कितना उत्साह है, चारों तरफ आप देखेंगे कि कितना उत्साह नजर आ रहा है। और ये जो पार्क है इसको भी चुना गया था आस्था कुंज पार्क को, क्योंकि इसके अंदर लोटस टेम्पल, कालका जी मंदिर, इस्कॉन टेम्पल, शिव जी का मंदिर, ये सब पास में है। और इस पार्क को दिल्ली का सबसे बड़ा पार्क कहा जाता है। पर इस पार्क के अंदर जो है बहुत ज्यादा समस्याएं रहती थी। 111-112 हेक्टेयर का एकड़ का ये पार्क है। इस पार्क के लिए जो है करोड़ों रुपए सैंक्शन है, जिसमें जल्दी ही हम देखेंगे कि यहाँ पर कार्यक्रम बहुत बड़े तरीके से होंगे। आज सीनियर सिटीजन फेडरेशन ने, आपको ध्यान होगा 26 जनवरी को सीनियर सिटीजन फेडरेशन ने एक पर्यावरण परेड निकाली थी, जो दिल्ली की पहली पर्यावरण परेड थी, जिसमें सब लोगों ने अपने घरों में जो सामान एक्स्ट्रा था वो कैसे रिसाइकिल हो सकता है, कैसे रीयूज हो सकता है, कैसे आगे हम दे सकते हैं, उसको समाज में घर में रखा नहीं और आगे दिया और उसको रिसाइकिल किया। आज का जो उत्सव रखा था, सब लोगों ने, कमेटी मेंबर्स ने डिसाइड किया, माताओं बहनों ने बताया कि हमारे आसपास जो मूर्तियां हैं, जो पोल्यूशन की दिक्कत है और कोरोना काल में जो ऑक्सीजन के सिलेंडर और कंसंट्रेटर नहीं मिलते थे, आज हमारे पास में 111 एकड़ का पार्क है। इस पार्क को जो लोग घूमने आते थे उनको कंसंट्रेटर की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पर। तो आज सब लोगों ने इस पार्क के यहाँ पर मेडिसिनल प्लांट गिफ्ट किए हैं। करीब हजारों प्लांट गिफ्ट किए जा रहे हैं, लोग अपने घरों में ले जा रहे हैं। ट्री प्लांटेशन चल रहा है। और यहाँ पर जो भी पॉलिथीन देखेंगे आप, यहाँ पर कहीं भी पॉलिथीन का यूज नहीं है। यहाँ पर हमारे बीच में फैजी साहब जो बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन भी रहे हैं, और फैजी साहब ने यहाँ पर वेदों के उच्चारण के लिए, ओम की महिमा बताने के लिए हमारे को उत्साहित किया है। इस तरह की चीजें दिल्ली के अंदर सारे के सारे सीनियर सिटीजन कर रहे हैं। हमारी जो फेडरेशन है, सीनियर सिटीजन फेडरेशन, इसका सेंटर जो करीब 35 करोड़ का प्लॉट है, 35 करोड़ रुपए के करीब लागत का 800 स्क्वायर मीटर का जो प्लॉट है वो लगभग बनकर तैयार हो गया है बी ब्लॉक ईस्ट ऑफ कैलाश के पीछे, जिसका उद्घाटन जल्दी बहुत ही सीनियर दिल्ली के जो शीर्ष नेतृत्व है उनके द्वारा शायद मार्च तक इसका उद्घाटन किया जाएगा। और आज इसकी घोषणा भी हो गई है। और हम ये चाहेंगे कि हमारे विंग कमांडर चड्ढा जी, जो पूरे दिल्ली के अंदर ईस्ट ऑफ कैलाश के अंदर और करीब 2500 एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ऊर्जा के लिए काम करते हैं, हम चाहेंगे कि चड्ढा जी आपका भी शुभकामनाएं, और आप भी जो ये रिकॉर्डेड मैसेज रहेगा आगे लोगों को प्रेरणा देगा। आप 2 शब्द कहें। फैजी साहब और दर्शना फैजी भाभी जी का जन्मदिन था और अपना काम छोड़कर, ये सारी चीजें छोड़कर आज यहाँ आए, सम्मिलित हुए, वो 2 शब्द कहना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, अभी सब जो डीसी साहब बोल रहे थे, 4 मंजिला बिल्डिंग बनती है, उसका रबिश साइड में पड़ा रहता है। उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, अगर कहीं भंडारा लगा हो, भंडारा जब वो संपन्न हो जाता है और जो जिसने किया होता है, जिसने अरेंजमेंट किया होता है, वो तो घर में चला जाता है, कैटर भी घर में चला जाता है। जो उसकी पत्तलें हैं वो कई दिन साइड में पड़ी रहती हैं। ये भी एक विचार योग्य बात है कि जिसने भंडारे का इंतजाम किया हो वो उन पत्तलों को, जूठी पत्तलों का वो इंतजाम करके जाए, या साइड में कोई डस्टबिन न लगाए। ये तो एक बात रही। दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूँ, जितने भी रिलीजियस प्लेसेज हैं उसमें अगर हम मंदिर की तरफ देखें, जितने मंदिर हैं, मंदिरों के आसपास, खास करके इस्कॉन टेम्पल के आस के पास से अंदर जाते हैं, वहाँ भी कूड़े के बड़े ढेर लगे होते हैं। हमारे राम मंदिर के आसपास भी मैंने साइड में देखा चलते हुए, मंदिर के आसपास जो भी प्रसाद होता है वो साइड में फेंक जाते हैं। ये भी एक विचार करने वाली बात है कि यहाँ हमारी जिम्मेवारी है कि हम वहाँ सफाई करें। तीसरी बात है, मैंने और पवन जी ने और चड्ढा साहब ने ये सोचा था कि दिल्ली में हम सौभाग्यशाली हैं कि इतना बड़ा मंदिर है अक्षरधाम, उसमें काफ़ी लोगों ने वो नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा और परिवार के। तो हमने योजना बनाई है कि 12 मार्च के लगभग किसी संडे वाले दिन यहाँ से हम बस लेके जाएं। सीनियर सिटीजन का जो रिक्रिएशन सेंटर है उसका उद्घाटन
अगले महीने भाई राजपाल जी और डीसी साहब ने अभी यहाँ पर सूचित किया है कि उसका किया जाएगा। तालियां। तारीख जो है वो अभी अनाउंसमेंट करेंगे, क्योंकि उसमें एलजी साहब और बाकी लोग भी उसमें स्वागत में हम लोग चाह रहे हैं कि वो भी आए। डीसी साहब आप बहुत ही सुंदर है और हमारे आपके जोन में आता है और भाई साहब के उसमें आता है, और इसका मुहूर्त भाई साहब ने कहा था कि मैं इसका उद्घाटन भी मैं ही करूंगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत तालियां, जोरदार तालियां। हमारी जो फेडरेशन है सीनियर सिटीजन का नाम है, दिल्ली में जितनी और काफी सारी ऐसी संस्थाएं हैं वो सब सीनियर सिटीजन के लिए काम करती हैं। हम यही चाहते हैं कि हमारी सीनियर सिटीजन फेडरेशन हम लोगों के लिए तो काम करे ही करे, पर हम लोग किसी के ऊपर डिपेंड ना करें। हम सोसाइटी को क्या दे सकते हैं? हमारी फेडरेशन का ये डबल एम है, सीनियर सिटीजन के लिए काम करना और सीनियर सिटीजन सोसाइटी के लिए क्या गिव बैक दे सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, हम उस एम को लेकर चल रहे हैं। उसी एम को लेकर अभी आज जैसे आपको पता हो 26 जनवरी को हमने पर्यावरण परेड का 1 2 हाउस 10 पर हाउस। वेरी गुड। किस नंबर पे? 10 पे। ओके, जस्ट शो मी। थोड़ा फेयर डिसीजन हुआ है। कुछ आने पे कंट्रोल किया, नहीं तो खराब हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। दोनों पास खड़े थे। अब खत्म हो गया। आप सब लोग तालियां बजाएंगे अपने लिए, जोर से स्वागत करेंगे खड़े होकर हमारे भाई राजपाल जी का, जिनसे हमें प्रेरणा मिलती रहती है, और हमारे डीसी अमित शर्मा जी का। जोरदार तालियों से आप ये जो जंगल है, इसमें जो ये मंगल किया है, ये हमारी आपकी अपनी प्रेरणा का स्रोत है। डीसी साहब और भाई राजपाल जी ने जिस तरह से हमारे सेंट्रल जोन को चमकाया है, उसमें कई अच्छी चीजें जो हमें अभी बताते हुए और खुशी हो रही है। पेड़ों के पास पार्कों में जो हमारी मूर्तियां रहती थी, उन सभी मूर्तियों को कलेक्ट किया जा रहा है। डीसी साहब ने उसमें हमें सलाह दी कि नोडल पॉइंट बनाए हैं, कालका जी मंदिर, इस्कॉन टेम्पल, भैरव मंदिर, साईं मंदिर और आश्रम पर शिव मंदिर। इन मंदिरों के पास हम लोग आसपास में जो पेड़ों के पास या गली मोहल्लों के पास लोग छोड़ देते हैं, खंडित मूर्तियों को छोड़ देते हैं या मूर्तियों का अनादर होता है, वो सारी कलेक्ट करके रिसाइकिल होंगी और उसमें कई सहयोगी हमारे साथ बॉडी साफ है, रिसाइकिल करके इस तरह में हम भी आगे आज कर लेंगे। उसी की तरह से प्लास्टिक का यूज, कचरा और इस तरह को हमें नहीं करना है। ये जो पार्क है, डीसी साहब ये जो पार्क है, आपको बताते हुए खुशी होती है। कालका जी मंदिर, लोटस टेम्पल, इस्कॉन टेम्पल, और ये सबसे बड़ा दिल्ली का एक पार्क है जिसकी पुरातत्व वैल्यू है। इसके अंदर भगवान कृष्ण जी के माल मार कर अभी जो है स्टोरी आपको बताई गई है, और इसको हम बहुत अच्छा डेवलप करेंगे। तो मैं चाहता हूँ साहब आप माइक लें और आप भाई साहब का जब स्वागत करिए और आगे बताइए। हमारे पास बहुत सारे प्लांट्स हैं, हमारे पास बहुत सारे प्लांट्स हैं। आप मेडिसिनल प्लांट आप उसमें से चुन सकते हैं, तो सबके लिए वही रखा है। ये हमारा स्लोगन है और इसमें हमारा ये साथ चाहिए ना आपको थोड़ी चाहिए। अच्छा जोड़ा है, ये गायत्री मंत्र का पार्ट है। और ये हमारे ओमप्रकाश काशी जी की तरफ से बहुत अच्छा प्रयास किया है। सीनियर सिटीजन फोरम कैलाश हिल से चेयरमैन बोल रहा हूँ, और ये फेडरेशन जो इस
स्टॉप क्लास की सीनियर सिटीजन की बनी हुई है, उसको बहुत समय ना ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन इन्होंने इतनी अचीवमेंट किए हैं कॉलोनी में और एरिया के लिए, और इतने अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं जो सराहनीय योग है। कोई भी फील्ड इन्होंने किसी तरह से छोड़ा नहीं है, एनवायरनमेंट का हो, हेल्थ का हो, और रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक हो, और एनी अदर फील्ड ऑफ द सोसाइटी के भलाई के लिए उन सब क्षेत्रों में ये आगे बढ़ चढ़ के कार्य कर रहे हैं, और मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ। ये आगे इस तरह से ही काम करते रहे। धन्यवाद। कॉरेस्पॉन्डेंट है और मुझे खुशी है इनसे मिलके आज, क्योंकि ये खुद इंटरेस्ट ले रहे हैं, लोग अपने विचार सामने लाए। अच्छा मित्र साहब भाई, ये जो आज का जो प्रोग्राम हुआ है, ये एक तरह से बड़ा प्रोग्राम था। ये हमारी एसोसिएशन है, जगह जगह हर कॉलोनी के अंदर एसोसिएशन उनको जुड़ करके फेडरेशन बने, तो ये फेडरेशन का प्रोग्राम है, सब मिलके फेडरेशन बनाएंगे। वैसे हर कॉलोनी में फेडरेशन एसोसिएशन है, हर कॉलोनी में संगठन है, और वो इस तरह के काम कर रही है। सोसाइटी के अंदर कोई प्रोजेक्ट हो या कोई और काम हो, ये हम सब मिलजुल के कर रहे हैं, तो यही खुशी की बात है मुझे आप लोग से मिलकर। धन्यवाद। प्रोग्राम हो रहा है और आप इसको गाकर बताएंगे तो हमें मजा आ जाएगा। आज इस फंक्शन में मेरी आंखें तबीयत खुश हो गई और बहुत दिल लगा, बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया है इसको। आगे आके और हम सब आपके साथ हैं, हर तरह से आप लीड कीजिए, हम फॉलो करेंगे आपको। दर्द जिगर दिल में जगाया आपने, दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने। दर्द जिगर दिल में जगाया आपने, दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। आपकी मदहोश नजरें कर रही है शायरी, आपकी मदहोश नजरें कर रही है शायरी। ये गजल मेरी जी क्या बात, केक भी खिलाओगे यार? बर्थडे बॉयज की आ जाओ ना, वीडियो में आ जाओ। ये देखो उधर देखो, कौन जी हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। इधर इधर कौन जी Happy birthday.